एक कहानी पार्ट 5 औरत का सफ़र। अब उस औरत ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का इलाज जीबी पंथ में करवाना शुरू कर दिया। सारे चेकअप हुए, मिर्गी की बीमारी बताई गई और डॉक्टर ने 2 टाइम दिन में दवा खाने को कहा, जो कि नियम से खानी थी, सुबह शाम। और एक बार भी दवाई मिस होने से सारा कोर्स ही ख़राब हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा इस पे विशेष ध्यान देना है कि दवाई टाइम से देनी है और खुराक भी देनी है, और बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो भी बताया गया। और उन सारी प्रॉब्लम को उस औरत ने उसकी स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल और गार्ड को बताया कि अगर बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फट से फ़ोन करके बुलाया जाए ताकि मैं आ जाऊँ। फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी हाँ, बच्चे को कभी कभी बेचैनी हो जाती थी, क्योंकि दवाइयाँ खाती थी तो बेचैनी होती थी, ज़्यादा देर अपनी क्लास के अंदर बैठ नहीं पाती थी। तो प्रिंसिपल ने, टीचर ने कोऑपरेट किया, बीच में 1-2 बारी बुलाया भी, और बस ऐसे टाइम पास होता रहा। बड़ी लड़की और बीच वाली लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सबसे छोटी वाली बेटी को नर्सरी और केजी के स्कूल में, जो छोटा स्कूल होता है, उधर भेजा गया। सबको, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना, घर के काम हो गए, कमाई का कोई साधन जैसे ब्यूटी पार्लर का और सिलाई का, वो काम घर पे ही करना। घर के बाहर एक बोर्ड पे लिख दिया कि यहाँ पे सिलाई और पार्लर का काम होता है। लोगों ने देखा कि एक औरत है जो अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है, तो उन्होंने भी जो है काम दिया कि हाँ, आप ये कर लो, आप ये कपड़ा सिल लो। ऐसे काम चलता रहा। ज़्यादा अच्छा नहीं चला क्योंकि कॉलोनी वो जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी टाइम पास होता रहा। कहीं लंगर होता तो वहाँ से प्रसाद ले आते। बस ऐसे समय पास होता रह गया। अब हुआ ये कि बड़ी बेटी को स्कूल से डोनेशन का एक फार्म मिला। वो घर पे लेके आई और कुछ पड़ोसियों ने 50-50 रुपये दिए। साथ में उस औरत ने भी अपनी बेटी को 50 रुपये दिए कि स्कूल में जमा करवा देना। उसके बाद अगले दिन उसने स्कूल में जमा करवा दिए, पर उस लड़की ने ये नहीं बताया कि उसने डोनेशन वाले फॉर्म की एक फ़ोटोस्टेट कॉपी ले करवा के रखी है। अब उस लड़की ने, उस औरत की बेटी ने डोनेशन के फॉर्म को खेलने के बहाने जाना और जगह जगह से पैसे मांगने, और जब वो औरत अपनी बेटी को ढूंढे तो वो बेटी मिलती नहीं थी। वो माँ डरती थी कि उसको मिर्गी की बीमारी है, कभी कुछ दवाई से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं दिक्कत तो नहीं हो गई। तो वो घर का काम करके बाहर देखती, बीच बीच में झांकती भी थी तो लड़की नज़र आती थी। अचानक से गायब कैसे हो गई? बीच वाली लड़की से पूछा गया तो उसने बोला कि उसके हाथ में डोनेशन का फार्म था। वो अलग अलग गली में जाती है और डोनेशन मांग के आती है, पैसे इकट्ठे करती है। फिर माँ ने उसको ढूंढा, वो मिली तो लड़की ने हंस के कहा कि ये पैसे इतने जमा हुए हैं। तो पूछा कि क्यों करे हैं, कि टीचर ने और कहा है कि और पैसे इकट्ठे करो। तो उस औरत ने बोला कि भी ये बात तुम बता भी सकती थी। उसके बाद हुआ ये कि दवाइयाँ टाइम से देते रहे, और जीबी पंत महीने में 2 बार जाना था, वो जाते रहे। जीबी पंत जाके उस औरत की हालत इतनी ख़राब हो जाती थी। साथ में जो 2 बच्चे थे उनको भी कभी सर्दी जुकाम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बच्चा खेलता है तो चोट लग जाती है, उसके लिए अलग डॉक्टर के पास जाना, बहुत दिक्कतें थीं। लेकिन बस जीवन संघर्ष था, करते रहे। कमाना भी ज़रूरी था। कभी रात को बैठ गई, कभी दिन में बैठ गई। बस जब टाइम मिला सिलाई करनी ज़रूरी थी, पार्लर का काम भी करना ज़रूरी था। ऐसे गुजारा चलता रहा। भले ही कम खाया, पर पति की पिटाई नहीं थी। लड़की के जो डोनेशन के फार्म के कारण बार बार गायब होना, इससे वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो फार्म कहाँ रखती थी, क्या करती थी, समझ में नहीं आता था। और उसके बाद उस लड़की पे नज़र रखी गई, खेलने को मना किया गया तो लड़की हाथ उठाने लग गई, और ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। फिर उस औरत ने समझाया अपनी बेटी को कि ये काम नहीं करते हैं, गलत है। फिर एक दिन पता चला कि बीच वाली लड़की बोलती है कि ये एक जगह डोनेशन मांगी थी, तो एक दूसरी लड़की रास्ते में जा रही थी, उसको
इतनी तेज़ धक्का दे दिया इसने कि बहुत बड़ा आज एक्सीडेंट हो जाता। वो औरत घबरा गई कि हे भगवान, अगर ऐसे ही कुछ हो जाता तो मैं कैसे भुगतान भुगतती, कोर्ट केस में फंस जाती, मेरा क्या होता, इस लड़की का क्या होता, या इसको चोट लग जाती, कुछ भी है। और बीच वाली लड़की की भी बात बड़ी लड़की से पता चली कि बीच वाली लड़की जो है 12th की एक लड़की है, उसको बहुत पसंद करती है, उसके घर चली जाती है। वो बातें भी समझ में नहीं आई। स्कूल से पूछताछ करी तो पता चला कि किसी ने बताया कि जो आपकी जो लड़की है वो 12th की एक लड़की से बहुत प्यार करती है, पसंद करती है उसको, और उसके घर चली जाती है, उसी के साथ खाना खाती है। अब सारी बातें कंफ्यूजिंग थी। अब इधर मैं छोटी बेटी को संभालूं या उन दो लड़कियों को, या घर को, या कमाई को, किस किस का पीछा करूं, किस किस बातों का समाधान करूं, समझ ही नहीं आता था। सबसे छोटी वाली बेटी को भी स्कूल से लाना था, ले जाना था, खाने नाश्ते का प्रबंध करना था, बिजली पानी हर चीज़ का ध्यान रखना था। फिर अब ये बच्चे भी अपनी माँ को तंग करने लगे। प्यार से समझाया गया पर नहीं माने, गलतियों पे गलतियाँ करते रहे। और उसके बाद उस औरत ने अपना आपा खोया, उनको मारा, झाड़ू से मारा। उसके बाद भी वो डर जाए, लेकिन वो डरी नहीं, उल्टा वो अपने पापा के घर चली गई। वो औरत अपने बच्चे को ढूंढती रही, पता चला जी पापा के घर में है। पापा ने थाने में बुला लिया है, थाने में बताया है कि लड़की को माँ ने मारा है। उसके बाद माँ वहाँ पहुँची है और ऐसे करके बस। फिर पुलिस वालों को जब बात बताई गई तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, बस ये बातें हुई, वो टॉपिक ख़त्म हुआ। अब उस बच्चे से पूछा गया अब तुम्हें माँ के साथ रहना है या पापा के साथ रहना है, तो उस लड़की ने, बड़ी लड़की ने बोला मुझे तो पापा के पास रहना है। अब हुआ क्या कि बड़ी लड़की की दवाइयाँ मिर्गी की टाइम से देनी थी, 2 बार देनी थी। वो औरत बहुत डिस्टर्ब थी कि मैंने इतने टाइम इलाज करवाया है, उससे पहले भी इतने चक्कर काटे थे, तब डॉक्टर सही नहीं मिला था। अब जब सही डॉक्टर मिला, दवाइयाँ ठीक चल रही हैं, तो लंबा इलाज 3-4 साल का, 5 साल का होगा, उसको टाइम से करना है, नहीं तो लड़की तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। और फिट्स पड़े, जब एक बार ससुराल में झटका कभी आया था तब तो पति ने पटक दिया था, अब इसको फिट्स पड़ने लग गए ओवर, तो क्या होगा, ये लड़की बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब सोच के वो औरत अपने ससुराल बच्चों के पीछे चली जाती है, फिर दोबारा चली जाती है। अब उसका इलाज टाइम से, वही दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ देती है, जीबीपन जाती है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फिर वो मेडिकल से पता करती है दवाइयाँ कितनी है, तो वो कहते हैं कि ये इतने रेट की है, तो फिर सिलाइयाँ करके वो उन्हीं पैसों से दवाइयाँ वो मेडिकल वाले से ले लेती है। अब जीबीपन जाना वो कम कर देती है, क्योंकि डॉक्टर से वो पूछ लेती है कि ये दवाइयाँ, वो बार बार वो डॉक्टर रिपीट अगेन लिख देते हैं, तो जिस वजह से वो समझ जाती है। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी बोला होता है कि जब लगे कि आपका बच्चा ठीक हो गया लंबे समय बाद, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप छोड़ देना, या फिर कभी वो दवाई दो और उसके बाद भी फिट पड़े तो इसका मतलब अब दवाइयाँ नहीं देनी। तो वो औरत समझ जाती है, वो दवाइयाँ देती है, टाइम से देती है, इधर पति की मार खाती है, इधर कमाई करती है, इधर घर के काम करती है, गंदी गंदी गालियाँ, हर चीज़ को भुगतती है। अनाथ आश्रम का बीज, अनाथ आश्रम का बीज, गंदा घराना, सब कुछ वो औरत सुनती है। अनाथ आश्रम का बीज की बात उस औरत के दिमाग में इस तरह की बैठ जाती है कि उसको एक बात हमेशा बचपन की याद आती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो पता नहीं वो ट्रैक्टर था, ट्रक, टेम्पू था, कुछ था, जो मैं किसी व्यक्ति के साथ जाती थी, छोटी सी थी, 2.5-3 साल की, और हो सकता है वो पिताजी हों मेरे, या ताया चाचू हों, वो अनाज मंडी या धान ऐसा कुछ होता था, वहाँ लेके जाते थे। एक वो सीन याद रहता है। दूसरा एक सीन याद होता है कि उसको एक चोट लगी होती है, क्योंकि वो खेतों के रास्तों से जा रही होती है, तो एक व्यक्ति कहता है जल्दी चल जल्दी चल, हल्का सा धक्का लग जाता है और वो जो बच्ची है वो गिर जाती है। गिरने से उसके माथे के बाईं साइड चोट लग जाती है, आँख के ऊपर। और बाद में उस जब होश आता है उस बच्ची को, तो वो एक खाट पे पड़ी हुई होती है और
उसके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, वो शायद उस लड़की का घर था। उसके बाद जो तीसरी घटना है वो ये याद आती है कि वो लड़की रो रही है, शायद वो बस में है, वो खो गई थी। इन बातों के अलावा उस लड़की को ना माँ बाप की शक्ल याद है, ना नाम याद है, ना गांव शहर, कुछ भी याद नहीं होता। अब वो अनाथ आश्रम का बीज दिमाग में 24 घंटे रहता है, 24 घंटे रहता है कि उसे वो कुछ कर ही नहीं सकती, भुला ही नहीं पाती। अब 2017 आ जाता है। 2017 में लड़की का इलाज हो जाता है, मिर्गी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब वो दवाई देती है, अब उसको मिर्गी का थोड़ा सा हल्का सा झटका सा आता है, तो उसको डॉक्टर की बात याद आती है कि जब 4-5 साल तक दोगे दवाई, उसके बाद कभी ऐसा हो जाए तो वो दवाई देनी बंद कर देना, इसका मतलब आपकी लड़की का इलाज हो चुका है। वो ऐसा ही करती है। इधर से बड़ी लड़की की 12th भी हो जाती है। अब लड़कियों का जो ध्यान है वो फ़ोन पे, फेसबुक पे ज़्यादा आ जाता है। फेसबुक पे कुछ ऐसी ऐसी चैटिंग होती है जो लड़की दिखाती है, तो जो वो औरत है, माँ है, वो उसको मारती है, डांटती है, प्यार से समझाती है, वो नहीं समझती। फिर वो अपने ससुर को कहती है कि इसको फ़ोन मत दिखाया करो, ये उल्टी सीधी बातें करती है। आप तो होता क्या है कि ससुर कहते हैं बच्चों को कि तुम अपनी माँ का जो फ्लोर है अपने नाम करवा लो, और इससे कोई मतलब मत रखो। पति देवर भी उसको माँ के खिलाफ भड़काते हैं कि साली का आगे पीछे है नहीं, को, कोई आगे पीछे नहीं है, क्या इस घर की ये चौधरी है, तुमने जहाँ जाना जाओ। ये कौन होती है टोकाटाकी करने वाली। इससे बच्चों को घर से बाहर जाने का मौका मिल जाता है, बच्चे और बिगड़ जाती हैं, और जो उस औरत का पति, ससुर, देवर होते हैं वो अंदर से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है कि बच्चे अब बड़े हो तो गए हैं, लेकिन उनकी शादी के खर्चे कौन उठाएगा। तो इसलिए उनका मकसद होता है कि अच्छा है, अगर कोई चक्करों में पड़ेंगे, लव मैरिज करेंगे, चले जाएंगे तो शादी का खर्चा बचेगा, ऊपर से देवर को टेंट हाउस के लिए जो हमारा हॉल था जहाँ वो औरत अपने पति के साथ रह रही होती है वो मिल जाएगा। और जो भी पति कुछ भी क्राइम अंदर या बाहर करते हैं, उसको ससुर, देवर जमानत करवा के, किसी के भी जरिए जमानत करवा के छुड़वा लेते हैं, बचाते रहते हैं, पर्दे डालते हैं।